हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री। इससे पिछले लेक्चर में हमने जनरल एंट्री से रिगार्डिंग कुछ रूल्स देखे थे, तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने एग्जांपल के लिए लिखी हुई हैं, तो हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट जो होता है, ये एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे ये रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट नेम से पता चल रहा है, पर्सन यानी कि कोई पार्टी, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेज और सारे इनकम। तो आपको याद करने के लिए और सिंपल से समझने के लिए एक तरीका बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट में क्या है, सारे एसेट्स आ रहे हैं। तो एसेट के केस में क्या है कि जब तक बिजनेस में एसेट आएगा नहीं, यानी कि जब तक इन नहीं होगा तब तक आउट नहीं होगा। तो यानी कि पहले इन होना है फिर आउट होना है। तो आप ये याद कीजिए कि पहले इन होगा फिर आउट होगा। ऐसे ही जब पार्टीज होंगी तो पार्टीज क्या होगा, जब कोई भी पार्टीज होगी, जब वो कुछ रिसीव कर पाएगी तभी तो वो किसी को दे पाएगी। यानी कि जब वो रिसीवर बनेगा तभी गिवर बन पाएगा। जब तक वो रिसीव ही नहीं करेगा तब तक गिव कैसे करेगा। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, खर्चे बताता है। तो जब तक कोई बिजनेस खर्चे नहीं करेगा, एक्सपेंसेज नहीं करेगा, तब तक वो गेन कैसे करेगा। उसे कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तब वो गेन करने पड़ेगा। तो आपको सिंपल से ये याद रखना है कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी जब तक कोई बिजनेस में कोई चीज अंदर नहीं आएगी तब तक बाहर कैसे जाएगी, तो इन होगा तभी आउट होगा। पर्सनल अकाउंट, जब आप कुछ चीज रिसीव करेंगे तभी आप उसे गिव कर पाएंगे, यानी गिवर बनेंगे। नॉमिनल अकाउंट, जब तक आप कोई चीज खर्चा करेंगे, जब अपने बिजनेस में खर्चे कर रहे होंगे तभी आप गेन कर पाएंगे। तो सिंपल से आपको ये याद रखना है। तो बस होता क्या है, सबसे पहले हम डेबिट नोट करते हैं फिर क्रेडिट नोट करते हैं। यानी कि इन वाला जो होगा ये डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। ऐसे एक्सपेंसेस डेबिट, गेन क्रेडिट। तो सिंपल सा है, यानी कि जब भी बिजनेस में कुछ इन हो रहा होगा एसेट, उसको हम डेबिट पे नोट कर देंगे। जब भी बिजनेस से कुछ आउट हो रहा होगा उसको हम क्रेडिट पे नोट कर देंगे। ऐसे भी बिजनेस में जो भी रिसीवर होगा उसको हम डेबिट पे नोट कर देंगे, और जो भी गिवर होगा, जो दे रहा होगा, उसे क्रेडिट पे नोट कर देंगे। ऐसे बिजनेस में जब भी कुछ खर्चे हो रहे होंगे तो उसे हम डेबिट पे नोट कर देंगे, और जब भी कुछ गेन हो रहा होगा, इनकम हो रही होगी, उसे हम क्रेडिट पे नोट कर देंगे। तो ये सिंपल से रूल है आपके समझने के लिए। तो अब हम पहले ट्रांजेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश 5 लाख रुपीज से। तो सबसे पहले डेट, ये जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है, हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो ये हम छोड़ देते हैं, बाद में डालते हैं। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट। तो सबसे पहले कैश के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये है 1/4/20 को। हमारे पास क्या है, कैश के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमारे बिजनेस में जो है एसेट आ रहा है, इन हो रहा है, तो इनको हम डेबिट पे नोट करते हैं। तो यानी कि जो हमारा कैश वाला अकाउंट है, जो कैश का जो अकाउंट है, ये हमारा डेबिट होने वाला है टू। और यहाँ पे लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेस देते हैं इधर, और लगभग यहाँ से शुरू करते हैं कुछ मार्जिन देके। टू के साथ हम शुरू करते हैं क्रेडिट की एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। अब जो डेबिट वाला है, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख देते हैं। 5 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हैं 5 लाख। और ये जो अमाउंट है ये हमेशा इक्वल होगा। इसके नीचे हम हल्का सा एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं जिसमें हमें एंट्रीज के बारे में बताना होता है कि इधर क्या हुआ। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो नरेशन जो है बहुत सिंपल है, ये ट्रांजेक्शन से आप ढूंढ के लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इस नरेशन को इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस हमारे लिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस आ जाए। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, इसके नीचे हर एंट्रीज के नीचे उसका एक छोटा सा नरेशन लिखना होता है जो एंट्री की डिटेल बताता है कि वहां पे क्या चल रहा है। इसके बाद अगली एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश 50,000। तो आपको हर ट्रांजेक्शन में दो चीजें दिख जाएंगी, दो पार्टीज हर ट्रांजेक्शन में इवॉल्व हो रही होंगी, तो आपको वो दो चीजें ढूंढनी है। तो इसमें क्या है, आज हम सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने वाले हैं ताकि आपकी परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है गुड्स, यानी कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, और दूसरा यानी एक जो पार्टी है वो है गुड, यानी कि एक जो चीज आ रही है वो एसेट आ रही है, और दूसरा ये भी कैश एसेट आ रहा है। और एसेट के लिए हम रियल अकाउंट वाला रूल लगाते हैं।
तो इसमें बिजनेस में देखो क्या अंदर आ रहा है और क्या जा रहा है, यानी कि कुछ अंदर आ रहा होगा, इन हो रहा होगा और कुछ आउट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, काय के लिए, कैश के लिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में गुड्स आने वाले हैं और बिजनेस से क्या जाने वाला है, कैश बाहर जाने वाला है, क्योंकि हम खरीदेंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि गुड्स अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेट नोट करेंगे 2/4/20। तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि जो भी इन आता है इसको हम कहाँ पे नोट करते हैं, डेबिट पे। तो डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स के केस में कभी गुड्स अकाउंट नहीं बनाते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो परचेज अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा, कितना, यहाँ पे अमाउंट है 50,000, 50,000 नोट कर दीजिए। टू व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश बाहर जा रहा है, तो जो आउट जाता है उसको हम क्रेडिट पे नोट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट पे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट पे इसके सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे 50,000। इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, अभी नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस काफी कम है, आप इसके नीचे नरेशन लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स परचेज किए कैश के लिए। बहुत सिंपल सी नरेशन होती है, वो आपको ट्रांजेक्शन से ही देख के समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है, अगली ट्रांजेक्शन में हम गुड्स खरीद रहे हैं राम से, तो डेट नोट कर लेंगे 4/4/20। यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स, यानी कि फिर से गुड्स खरीद रहे हैं, यानी जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट, यानी कि परचेज डेबिट होने वाला है, तो हम लिख देते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू व्हाट गोज आउट, अब बाहर तो कुछ भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है ट्रांजेक्शन में। जब भी ट्रांजेक्शन पे नेम आता है इसका मतलब ये क्रेडिट होती है, क्रेडिट यानी कि उधार पे की हुई। अब जो नाम आ रहा है तो पार्टी यानी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट में आप राम क्या है, रिसीवर है या गिवर है। तो अगर आप राम से गुड्स खरीद रहे हैं तो राम गिवर होगा, क्योंकि रिसीवर तो आप रिसीव कर रहे हैं, तो राम गिवर है, तो गिवर को हम क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन पे हम लिख देंगे टू राम अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे 20,000, यहाँ पे भी 20,000। इस तरीके से अगली ट्रांजेक्शन ये है 6/6/20 को ये ट्रांजेक्शन हुई है, डेट नोट करेंगे। इसमें फिर से गुड्स परचेज कर रहे हैं 60,000 का और 10,000 पे कर रहे हैं मोहन को, यानी कि इस बार क्या है, बिजनेस में फिर से देखिए गुड्स आ रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट, क्योंकि जो भी बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को फिर से डेबिट करने वाले हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना, कितने का परचेज कर रहे हैं, 60,000, तो 60,000 डेबिट पे नोट कर देते हैं। अब उसके अलावा जा क्या रहा है, व्हाट गोज आउट, 10,000 जा रहा है, तो पहले हम 10,000 को जा रहे हैं, यानी जो बिजनेस से बाहर जाता है, आउट होता है, उसको हम क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, कितना नोट कर लेते हैं 10,000। अब देखिए यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 10,000, और जो अकाउंटिंग रूल होते हैं वो ये कहता है कि जो भी डेबिट का अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कहती है कि जितना भी अमाउंट डेबिट है इतना क्रेडिट है, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो अभी इक्वल नहीं हो रहा है, तो अभी भी क्या है, आपने गुड्स परचेज किए 60,000 का, पे किया 10,000, इसका मतलब 50,000 आपने फिर से पे करना है, किसको, मोहन को। यहाँ पे पार्टी आ गई फिर से, और मोहन पार्टी को, जब भी आप पार्टी को नोट करते हैं यानी क्रेडिट है, तो मोहन को आपने क्या करना है, बाद में पे करना है। तो अभी मोहन क्या है, मोहन अभी रिसीवर है या गिवर है, तो मोहन अभी गिवर है, क्योंकि रिसीव तो आपने किया, आपके बिजनेस को गुड्स मिले, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो रिसीवर है और मोहन गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो क्रेडिट पे एक और चीज नोट होगी इस पे, टू मोहन अकाउंट, यहाँ पे 50,000 मोहन का अमाउंट, 50,000 यहाँ मोहन का अमाउंट रह गया। अब इधर एडजस्ट करेंगे 60,000 और ये टोटल ऐड करेंगे 60,000। इसके बाद ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 8/4/2020, फिर से डेट नोट करेंगे 8/4/2020। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं कैश के लिए, यानी कि बिजनेस में क्या आ रहा है, स्टेशनरी इन हो रहा है बिजनेस पे, इन पे हमने याद किया था कि इन डेबिट पे नोट करते हैं और आउट क्रेडिट पे नोट करते हैं, जो भी बिजनेस से आउट हो रहा है उसे क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो स्टेशनरी बिजनेस पे इन हो रही है और कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, यानी कि स्टेशनरी को हम डेबिट पे नोट करेंगे और कैश को क्रेडिट पे नोट करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट पे नोट कर देते हैं, तो यहां बनेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश अकाउंट। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट 10,000, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट 10,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्या क्या हुआ है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, यानी स्टेशनरी खरीदी की है या बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेज फॉर बिजनेस। ठीक, इसके अलावा अगली ट्रांजेक्शन
परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख की मशीनरी खरीद रहे हैं और इस वक्त हम चेक दे रहे हैं। तो फिर से 10 4 20 बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी, और बिजनेस से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। चेक यानी बैंक, बैंक बैलेंस, हमारा बैंक से अकाउंट कटने वाला है यानी बैंक बैलेंस जाने वाला है। तो व्हाट जो भी कम आता है इन होता है उसे हम डेबिट पे नोट करते हैं, हमने रूल पढ़े थे, और जो भी बाहर जाता है उसे क्रेडिट पे नोट करते हैं। तो इन पे हो रहा है मशीनरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, बैंक अकाउंट हमारा जा रहा है, हमारा बैंक अकाउंट कम होने वाला है, बैंक अकाउंट बाहर जा रहा है, बिजनेस से कम हो रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1 लाख और 1 लाख। अगली ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेड 10,000 बाई चेक टू राम, यानी कि 50,000 जो है फर्नीचर बिजनेस में आने वाला है, यानी इन होने वाला है, डेबिट पे क्या आने वाला है, फर्नीचर, और बाहर जाने वाला है कैश, और इसके अलावा चेक दे रहे हैं हम, कैश नहीं जाने वाला है, चेक जाने वाला है, यानी बैंक अकाउंट जाने वाला है, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं जाने वाला है, यानी कि कुछ अमाउंट राम को बाद में हमने देना है, यानी कि ट्रांजेक्शन पे नेम आ गया है, क्रेडिट एंट्री है। तो सबसे पहले हम डेट नोट करेंगे, फिर से 11/4/20। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं आएगा, ये सारी ट्रांजेक्शन में हम परचेज कर रहे हैं, बट परचेज अकाउंट इसलिए नहीं आ रहा है, परचेज अकाउंट वहां पे आते हैं जब हम कुछ गुड्स खरीदते हैं। गुड्स मीन जिस चीज में बिजनेस डील करता है, अगर हम वो सामान बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। अदरवाइज परचेज गुड्स के अलावा बिजनेस कुछ भी खरीद रहा है तो उस चीज का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी अकाउंट, मशीनरी के लिए मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट। इसके अलावा अगर कुछ और चीजें भी बिजनेस खरीद रहा है, अगर प्लांट खरीद रहा है तो प्लांट, जो भी चीजें बिजनेस खरीद रहा है वो उस चीज का अकाउंट बनेगा। बिल्डिंग का, सब चीज का अलग अकाउंट बनेगा। बस गुड्स के केस में, क्योंकि जिस चीज में बिजनेस डील करता है उसके केस में हमारा परचेज अकाउंट बनेगा, और अगर हम सेल कर रहे होंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स से रिलेटेड एंट्री हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी हम सब परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो फर्नीचर जो है अकाउंट है, ये डेबिट हो जा रहा है, कितना, 50,000, अमाउंट डाल देते हैं 50,000 की, जो है फर्नीचर आ रहा है। व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से क्या जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट पे हम क्या नोट करते हैं, जो आउट जाता है। तो टू, पहले तो चेक जा रहा है, तो यानी बैंक अकाउंट जाने वाला है, कितने से, बैंक अकाउंट 10,000 से कम होने वाला है हमारा 10,000। अब रिमेनिंग अमाउंट बचा 40,000, तो 40,000 टू, यहाँ पे पार्टी आ रही है, पार्टी का नेम आ रहा है। तो पार्टी के नेम में अगर आपको याद होगा तो डेबिट, डेटर और क्रेडिट, मैंने बोला था कि ऐसे याद करेंगे। डेबिट पे क्या होता है, जब बिजनेस कुछ रिसीव करेगा तभी तो देगा किसी को, कोई भी आदमी, तो यानी क्रेडिट पे गिवर। तो इस केस में हमने फर्नीचर खरीदा तो गिवर हमको राम तो था, क्योंकि रिसीवर तो हम थे, हमने रिसीव किया सामान, लेकिन गिवर राम था, तो राम गिवर है तो क्रेडिट पे आएगा। तो टू, राम का भी अकाउंट बन जाएगा, राम अकाउंट, और यहाँ पे नोट हो जाएगा 40,000। अब टोटल हो गया 50,000, और इधर भी टोटल हो गया 50,000। अब जब लास्ट में कोई भी पेज पूरा हो जाता है, इसके बाद हमें अगली ट्रांजेक्शन और करनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐड कर दे रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन को। तो इधर जो टोटल हुआ 1,60,000, और इधर जो टोटल हुआ ये भी 1,60,000 ही होगा, अगर नहीं है तो आपकी ट्रांजेक्शन कुछ गलत है। तो ऐड कर लीजिए 40, 50, 60, 1,60,000, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यानी अगले पेज पे उतरेगा। यहाँ पे अमाउंट जो है ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसके बाद जो ट्रांजेक्शन लेंगे है वहां पे होने वाला है। तो इसके बाद ये ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने पिछला अमाउंट लिखा था, हम उस अमाउंट को ब्रॉड डाउन करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, वहां पे कैरी फॉरवर्ड किया था, यानी कि अगले पेज पे उतारना है, यहाँ पे हमने ब्रॉड यानी उसको नोट कर लिया। तो 1,60,000 का जो ट्रांजेक्शन था वो अभी तक का हमारा ये आया हुआ है। अब इससे नीचे को हम अगली ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेट है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर इसमें कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।